मेरा नाम स्वाति माखरिया है। मैं दिल्ली से यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन कैंप अटेंड करने आई हूँ और मैं दिल्ली के आसपास भी ढूंढती रहती थी इस तरह की चिकित्सा कि मुझे कहीं मिले। एक बार मैंने कहीं की थी प्राकृतिक चिकित्सा, पर वहाँ करने पर मेरा मन थोड़ा सा विचलित हो गया था। वहाँ जो मुझे चिकित्सा दी गई थी वो जिस तरह से दी गई थी कि मेरा मतलब मन नहीं हुआ कि मैं कभी दोबारा कर सकूँ वो चिकित्सा। पर जब मैं यहाँ आई मैं ढूंढ रही थी ऐसी जगह कि जहाँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चिकित्सा मिले, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि प्राकृतिक चिकित्सा से जो फ़ायदा मिलता है हमें वो सबसे अच्छा है हमारे शरीर के लिए। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है, तो हम तो जो सांस भी ले रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है हमारे लिए। तो मेरा कब से मन था कि ऐसी कुछ कहीं मुझे चिकित्सा मिले कि जो मेरे शरीर को अंदर से शुद्ध कर पाए। और ये 5 दिन का कैंप मैंने अटेंड किया यहाँ पर। इसमें हमें शुरू से बहुत अच्छे तरीके से नियमित रूप से चिकित्सा दी गई, एक के बाद एक हर शरीर के हर अंग को डिटॉक्सिफाई किया गया यहाँ पर। तो जो चिकित्सा हमें सबसे पहले कराई गई जल नीति, जिससे हमारी नाक से संबंधित और नाक से ऊपर वाले हिस्से से संबंधित जो क्लीननेस मैंने महसूस की, मतलब जब मैंने ये शिविर ज्वाइन किया था उस टाइम मैं कहीं ना कहीं परेशान थी। मुझे सर्दी भी हो रखी थी, ज़ुकाम भी हो रखा था, और आज चिकित्सा का आखिरी दिन है तो मेरी नाक भी खुली हुई है, मेरा गला भी खुला हुआ है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अंदर तक मेरी सफाई हो गई है। तो हमने जल नीति की सबसे पहले, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम आया है, मेरे नाक में गले में बहुत अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ। उसके बाद जब मुझे था कि छाती में जो मुझे लग रहा था कि ये मेरे जमा हुआ है, आप सभी को पता है कि 2 साल से हम लोग कोरोना से हो रहे थे, मतलब कोरोना से हम ग्रसित थे और हमने कहीं ना कहीं उसमें मेन लंग्स का ही पार्ट था। तो जो मुझे अब महसूस हो रहा है वमन क्रिया करने के बाद, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब मेरा कफ निकल रहा है अंदर से। उस क्रिया के बाद मतलब मैं इतना हल्का महसूस कर रही हूँ कि मतलब कफ निकल गया। मुझे लगता है कि हाँ मेरा ये नाक, फिर उसके बाद गला, छाती अब सब क्लीन है एकदम। फिर उसके बाद कराई गई हमें शंख प्रक्षालन क्रिया। वो क्रिया का तो जो अनुभव था वो बहुत अच्छा था। जिस तरीके से वो कराई गई सबसे अच्छी चीज़ वो थी, मतलब मैंने सिर्फ इस क्रिया के बारे में सुना था, कोई कराना नहीं चाहता था ये क्रिया, पर यहाँ जिस तरीके से हमें कराया गया, हमें वो क्रिया आसनों के साथ कराई गई। तो जब हमने वो क्रिया आसन के साथ की तो वो इतने अच्छे से वो क्रिया हुई कि हमें महसूस भी नहीं हुआ कि मतलब हमारे शरीर की इतनी गंदगी निकल गई और हम बिल्कुल भी लो नहीं फील कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम एनर्जेटिक थे। कुछ घंटों में हम इतनी एनर्जी महसूस कर रहे थे कि हमें एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ घंटे पहले हमने अपने शरीर की इतनी गंदगी निकाली है उस क्रिया में। और वो जिस तरीके से हमने पानी पी के फिर आसन करके, फिर पानी पिया, फिर आसन किया, तो वो बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। यहाँ जितनी भी चिकित्सा दी गई हमें वो इतनी अच्छे तरीके से दी गई, मतलब इतने सिस्टमैटिक वे से दी गई कि मैंने आज तक कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि इतने सिस्टमैटिक वे से कोई क्रिया कराई गई हो। और उसके बाद हमें एक दिन दिया गया था सन बाथ, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें हमने गौमूत्र लगा के अपने आप को पूरा पॉलीथिन में बंद किया था हमें। तो वो उस टाइम जो एहसास हुआ, मतलब सही में भी ये एहसास हो रहा था कि हमारे शरीर से गंदगी निकल रही है। उसमें जो गंदा पसीना निकला, मतलब मेरा जो मेन फोकस था कि मेरी स्किन शाइन कर रही है आज 5 दिन बाद मेरा मतलब चेहरा ग्लो कर रहा है। वो मुझे तो कल सबने घर पे भी बोला कि तुम्हारी स्किन बहुत शाइन कर रही है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट था। मतलब मुझे अब सच में एहसास हुआ कि मेरी बॉडी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक डिटॉक्स हो गई है। तो हमें के लिए जो चीज़ें उपयोग में की गई थी मुल्तानी में, हाँ वही बताने जा रही थी। हमें पेट पर मिट्टी का लेप लगाया गया, उसके बाद हमें मुल्तानी मिट्टी से स्नान कराया गया। तो वो जब हमने वो मुल्तानी मिट्टी लगाई और जो पेट पे हमें मिट्टी का वो जो दिया गया था ठंडक के लिए, और उसके बाद हमने मिट्टी के लेप से ही अपने आप को पूरा हमें स्नान कराया गया, तो वो बहुत अच्छा था। उस दिन इतनी अच्छी स्किन मतलब लग रही थी, कुछ भी और यूज़ करने की नीड ही नहीं हुई। घर जाके ना हमने कोई फेस वॉश यूज़ किया, ना कोई और कॉस्मेटिक यूज़ किया, अपने आप ही फेस इतना शाइन कर रहा है कि किसी और चीज़ की अब नीड ही नहीं है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि सच में अगर हम ये क्रियाएं रूटीन में कुछ हद तक फॉलो कर, मतलब कोशिश तो यही है कि हम फॉलो करेंगे, तो अगर हमने कर लिया तो इससे बेस्ट पार्ट कुछ भी नहीं है। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो यहाँ का खाना है कि मतलब आप इतनी क्रियाएं करके भी और इतना टेस्टी खाना है वो कि आपका मन ही नहीं चलता है घर जाके भी कि आप कुछ और खाओ,
क्योंकि मैंने ये कैंप रुक के नहीं किया, मैं घर जाती थी अपना। पर विश्वास करिए, कल मेरे यहाँ डोसा पार्टी थी तो भी मेरा मन नहीं चल रहा था कि मैं डोसा खाऊं। इतना टेस्टी खाना और सूप सब कुछ इतना टेस्टी है यहाँ का कि आपका किसी और भोजन पे मन भी नहीं चलता है कि आप ये खाओ। आपके सामने 10 प्रकार के भोजन रखे हुए भी हैं तब भी आपका मन नहीं चलता है। मतलब इतनी अच्छी तृप्ति थी वो भोजन करके जो यहाँ मिलता है। हम क्रियाएं करने के बाद वेट करते थे कि अब इतना टेस्टी खाना मिलने वाला है हम लोगों को, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। धन्यवाद। कोई लेक्चर में कुछ चीज़ समझ में आई हो कि हम घर पे जाके ये करेंगे अब उसके बाद में? हाँ, यहाँ पर और एक और अच्छी बात है, खासकर संपदा दीदी चीज़ों को इतने अच्छे से बताती हैं, मतलब लगता है कि हाँ आप फॉलो कर सकते हो वो रूटीन। वो हमें ये, आप कहीं भी और अटेंड करोगे तो आपको ये कहा जाएगा नमक खाना छोड़ दो, ऐसे मत खाओ, ये मत खाओ। पर यहाँ जो तरीका बताया गया हमें खाने का और उसको किस तरह से आप टेस्टी बना के बहुत अच्छे से खा सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने खाने को बहुत स्वादिष्ट रूप से खा सकते हो और नियमित रूप से उसको फॉलो भी कर सकते हो अगर हम उस तरीके से खाएंगे तो। और फिर कुछ बातें हैं यहाँ जो हमें बताई गई जिससे मन को आप शांत कर सकते हो, क्योंकि ठीक है फिज़िकली आप फिट रहते हो पर आज की लाइफ में हम लोग मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शायद कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन की भी है फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के साथ। तो फिज़िकली तो हम कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं पर मेंटली भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली कि जिससे आप अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिज़िकली आप कितना भी कुछ भी एफर्ट्स कर लो तो नहीं दिखेगा। आपका स्ट्रेस लेवल, हमें सिंहासन कराया गया और भस्त्रिका कराया गया तो मतलब सच में लग रहा था कि हाँ स्ट्रेस ख़त्म हो गया एक बार तो करने के बाद। जो प्राणायाम का वो था सीरीज़ था कि भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर सिंहासन, ये सब, तो उससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। सारा लगता है कि हाँ एक बार दिमाग से तो आप सब कुछ भूल गए हो, स्ट्रेस पूरा ख़त्म है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। एक तो यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अब तो मैंने सोचा है कि अब मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा, मतलब मेरी कोशिश रहेगी हर 3 महीने में तो मैं कम से कम एक बार आऊँ और रह कर करूँगी इस बार। अब मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ रह कर करूँगी, क्योंकि यहाँ जो वातावरण है, जो खुली हवा है, वो शायद आपको और तो कहीं नहीं मिलेगी। मतलब आपको यहाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन, फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन, फ्रेश एयर, मतलब जो आपकी लाइफ में आप सब कुछ हम कहीं शायद भूल गए हैं और हमने शायद हम बहुत खो गए, खासकर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाले। जो हमारा रूटीन है, हमारा सोने का तरीका है, जागने का टाइम है, सब कुछ हमारा एक तरीके से ख़त्म हो गया है। तो एक बार हम यहाँ, मतलब मैं सबसे ही अनुरोध करूँगी कि आपको जब भी मौका मिले, मतलब शायद हम और चीज़ों के लिए भी समय निकालते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए हमें समय निकालना, और हमें निकालना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ सही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वालों के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। आप एक बार घूमने का प्लान स्किप करके, आप सोचो कि आप घूमने ही आ रहे हो और आप 5 दिन यहाँ रहो, आप रियली बहुत अच्छा फील करोगे। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन, फिज़िकल सेटिस्फेक्शन और सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा, आपको नेचर से आप जुड़ जाओगे। ये बहुत बेस्ट पार्ट होगा आपकी लाइफ के लिए। आपका वेट लॉस हुआ कितना? मैंने यहाँ पर करीब 2.5 किलो वज़न अपना कम किया है। 500 ग्राम पर डे 500 ग्राम वजन? पर डे मेरा 500 ग्राम वज़न कम हुआ है यहाँ पर। और मतलब मैं तो बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बहुत खुश होके जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपने जीवन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से लेके जा रही हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ कराया गया है, जो हमें स्टीम, एक और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी, मैंने स्टीम बाथ बहुत जगह लिया है पर मतलब वहाँ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा स्टीम बाथ लेके। और जो हमें कल स्टीम बाथ दिया गया था और जो उसका तरीका था वो बहुत अच्छा तरीका था स्टीम बाथ का। मतलब उसमें जो जिस तरीके से हमें स्टीम बाथ कराया गया वो तरीका मैंने आज तक तो कहीं भी नहीं देखा है। मैंने बहुत जगह, हम लोग घूमने भी जाते हैं, सभी लोग जाते होंगे, रिजॉर्ट्स में मोस्टली होता है स्टीम बाथ, पर वो शायद मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो गलत बहुत मैंने स्टीम बाथ लिया है। कल मुझे एहसास हुआ है कि स्टीम बाथ लेने का सही तरीका ये है। और उस स्टीम बाथ के बाद जो स्किन शाइन कर रही थी वो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि स्किन कितनी शाइन कर रही थी। मेरा मेन फोकस डिटॉक्सिफिकेशन ही था, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूषित हो चुके हैं। तो यहाँ आके मुझे वास्तव में ये लग रहा है कि मैं कुछ महीनों के लिए तो डिटॉक्स हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। और अब मैं कोशिश करूँगी, सचिन भैया ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो हम नियमित रूप में बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने हमें कुछ क्रियाएं बताई हैं सुबह उठ के करने के लिए, मतलब वो क्रियाएं उन्होंने इतनी आसान तरीके से हमें बता दी है कि मतलब अब मेरा खुद का अंदर से भी मन हो रहा है उनका लेक्चर अटेंड किया मैंने